हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ डाइस वाला, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का ही आपके एग्जाम में पूछा आता है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो डाइस के टॉपिक का एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। और इस टॉपिक को आज हम करेंगे बिल्कुल आसान, एकदम आसान टॉपिक बनाएंगे ये वाला। चलिए देखते हैं जी क्या कुछ इस टॉपिक में है। तो सबसे पहले आपको तीन डायग्राम, अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ जो पहला डायग्राम आपको दे रखा है इसको बोलते हैं पासा, यानी कि पासा क्या होता है। अच्छा, पासा आपने बचपन में देखा होगा, सांप सीढ़ी या लूडो खेलते टाइम, है ना, वो एक गिट्टी सी होती थी, उसको बोलते हैं पासा। ये है जी वो पासा। और पासे के अंदर एक बार में देखने पर केवल और केवल तीन सतह आपको दिखाई देती है, एक, दो और तीन। और ये होता है घन। घन में हम 6 सतह देख सकते हैं। अच्छा, जैसे पहली सतह कौन सी होगी, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। एक सतह होती है सबसे नीचे वाली, दो। एक इस साइड में जो सतह आपको दिखाई दे रही है, तीन। और एक उस साइड में सतह होगी, चार। एक ये सामने वाली सतह, पांच। और एक इसके ठीक पीछे की साइड में। यानी टोटल कितनी सतह है, टोटल 6 सतह आपको दे रखी है यहाँ पे। लेकिन आप एक साथ 6 सतह देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक साथ में 3 सतह हमको दिखाई देती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ 12 फलकें होती है। कितनी फलक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12 फलक कितनी होती है, फलक होती है 12। अच्छा, सरफेस या सतह जिनको बोलते हैं वो कितनी होती है, 6। अच्छा, उसके अलावा कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कोने कितने होते हैं, वो होते हैं 8 कोने। अच्छा, एक डायग्राम आप ये देख रहे हो, ये 3D टाइप में से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं क्यूब भी बोलते हैं ना, घन इसको बोलते हैं। जैसे ये आकार, छोटे छोटे डब्बे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ना, अलग अलग। एक डब्बा ये रखा हुआ और 5 इसके नीचे हैं, और फिर 3 3 6 और 3 9 उसके नीचे पड़े हैं। चलो इनको अपन क्वेश्चनों में करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एक्स दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, उसको बताना है। यानी यहाँ ऊपर एक्स दिया हुआ है, इसके नीचे ठीक विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा वो हमें बताना है। अच्छा, सबसे सिंपल काम, सबसे बढ़िया लॉजिक क्या है इस टॉपिक का, वो ये है जी, आपको कोई भी एक अक्षर कॉमन देखना है। क्या देखना है, कोई भी एक अक्षर कॉमन। दो डब्बों में कोई एक अक्षर कॉमन आपको देखना है। जैसे पहला पासा ये हो गया, ये दूसरा पासा ये। इन दोनों में कोई एक अंक या कोई एक संख्या, कोई एक अक्षर या कोई एक सिंबल आपको दिया होगा, वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस और यू आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, मैंने कहा था एक कॉमन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन कितने हैं, दो कॉमन है। जब दो कॉमन हो तो इसके अलावा, यानी इन दोनों के अलावा जो बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। यानी जब दो कॉमन होंगे तो क्या होगा, जो बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। यानी एस और टी, सॉरी एक्स और टी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट। यानी एक्स का अपोजिट क्या होगा, टी, और टी का अपोजिट क्या होगा, एक्स। चलो, हमसे पूछा भी क्या था, एक्स का विपरीत, तो एक्स का विपरीत क्या होगा, टी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है और 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। यानी यहाँ सामने 5 है तो उस साइड में, बैक साइड में बिल्कुल क्या होगा, वो हमें बताना है। अच्छा, मैंने कहा था कि आपको दो डब्बों में कुछ एक संख्या कॉमन देखनी है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 1 3, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इसमें भी 3 दे रखा है और इसमें भी 3 दे रखा है। ये पहला पासा और ये दूसरा। मैंने पहले पासे का जो 3 था वो यहाँ ऊपर लिख दिया, और दूसरे पासे का जो 3 था उसके ठीक नीचे लिखा। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है जी, आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। घड़ी की सुई की दिशा में 5 से 3 और 3 के बाद, सॉरी 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद में क्या आएगा, 1। वैसा ही सेम काम यहाँ करोगे, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 2, 3 के बाद 6 और 6 के बाद में 2। ये अपन ने यहाँ सोल्व कर लिया। तो अब 1 का जो विपरीत है वो क्या है, 2। 5 का विपरीत क्या होगा, 6। 1 का विपरीत क्या है, 2। 5 का विपरीत 6। अच्छा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा जो हमें यहाँ नंबर नहीं दिया गया। कौन सा नंबर नहीं दिया गया हमें, 1 से लेके 6 के बीच में कौन सा मिसिंग है, 4 मिसिंग है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4।
ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6, जो कि हमारा राइट आंसर है। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर अक्षर कौन सा होगा। ये दे रखा है 1, 5, 3, 3, 2, 4, सॉरी 6। अच्छा, कॉमन क्या मिला आपको, कॉमन मिला 3, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ये मैंने नंबर 1 मान लिया इसको और नंबर 2 मान लिया मैंने इसको। अच्छा, पहले का जो 3 था मैंने ऊपर लिख दिया, उसके ठीक नीचे दूसरे का 3 मैंने लिख दिया। अच्छा, इस 3 से आपको चलना है जी घड़ी की सुई की दिशा में, 3 के बाद 5 और 5 के बाद में 1, तो 3, 5 और 1। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे में आएगा जी 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में क्या आएगा, 2, तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद में 2। यहाँ देखो पूछा क्या है, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 5। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये इनके अंदर यहाँ लिखा हुआ है ना ब्लैक, रेड, ब्लू, यहाँ पे ना आपको सिंबल भी दे सकता है। क्या दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है और कलर के नाम भी दे सकता है, और उसके अलावा क्या दे सकता है, यहाँ पे संख्याएं भी लिखी हुई मिल सकती है आपको। और इसके अलावा क्या हो सकता है, या फिर कोई अक्षर मिल सकते हैं हिंदी के, जैसे ए अनार वाले है ना, इस तरीके से ए आ ई, इस तरीके से आपको अक्षर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आपको तो सेम ही काम करना है। 2 डब्बों में कोई एक अंक, एक संख्या या एक अक्षर कॉमन देखना है। यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉमन वाइट भी दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, पहला तो केवल एक कॉमन मिले, और दूसरा कोई 2 कॉमन हो, 2 कॉमन होंगे तो उसके अलावा जो बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। और एक कॉमन मिलेगा तो फिर आपको क्लॉकवाइज वाला नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ कॉमन क्या था, यहाँ कॉमन था जी वाइट, और व्हाइट के साथ में क्या कॉमन था, रेड। तो इसके अलावा जो बच गए वो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट, यानी कि ब्लू और ब्लैक क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो ब्लू माने नीला, और नीला दिखने वाले चेहरे के विपरीत रंग कौन सा होगा, विपरीत रंग होगा ब्लैक यानी काला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है जी 3 पासे दे रखे हैं। अच्छा, अब एक चीज और, चाहे पास से 2 दिए गए हों, चाहे पास से 3 दिए गए हों, चाहे पास से 4, 5, 6 जितने मर्जी दे दे, आपको तो केवल एक ही काम करना है। कोई भी 2 डब्बे ऐसे पकड़ लो जिनमें एक संख्या कॉमन हो, जिनमें क्या हो, एक संख्या कॉमन। मान लो जी मैंने पास से वाली गुट्टी को पहली बार फेंका तो मेरा ये डायग्राम बना, जब मैंने उसको दूसरी बार फेंका तो मेरा ये डायग्राम बना, और तीसरी बार जब मैं उस गुट्टी को फेंका तो मेरा डायग्राम ये बना। मेरे को तो केवल 2 डब्बे ऐसे चाहिए जिनमें एक संख्या कॉमन हो। मैं पहला और दूसरा चेक करता हूँ, क्या कॉमन मिला, 5, 3, 4, 5, 1, 2। लो जी, एक ही अंक कॉमन मिला है, कौन सा, 5। अपना काम यहाँ से बन जाएगा। मैंने पहले वाले का 5 लिखा ऊपर, दूसरे वाले का 5 लिखा इसके ठीक नीचे। यहाँ से आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, 5, 3, 4, 5, 3 और 4। यहाँ पे भी घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे तो 5, 1 और 2, 5, 1 और 2। आपसे पूछा था 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है, 1। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग डब्बे दे रखे हैं। पहली आकृति ये दे रखी है, दूसरी ये और तीसरी ये। आपको तो 2 डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई भी एक नंबर या एक संख्या कॉमन हो। हाँ जी, पहले और दूसरे डब्बे को चेक करते हैं, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन मिल रहा है जी 6, यहाँ पर भी 6 दे रखा है और यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है। तो आप पहले वाले का 6 लिख दो ऊपर, दूसरे वाले का 6 लिख दो इसके ठीक नीचे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा में हमें चलना है, 5 से 6, 6 से 5 और 5 से 4। तो 6 से 5 और 5 से 4, यहाँ भी सेम काम, 6 से 2 और 2 से 3, 2 और 2 से 3। आपसे पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस बार 4 आपको डब्बे दे रखे हैं अलग अलग, और पूछा क्या है, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आपको तो वही सेम ही काम करना है जी, केवल 2 डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो। पहला और दूसरा देखो, कोई एक नंबर कॉमन है, 1, 6, 3, 5, 2, 4, कुछ भी कॉमन नहीं है। पहला और तीसरा देखो जी, कोई अंक कॉमन मिल रहा है क्या, 6, 1, 3, 6, 4, 3।
तो यहाँ तो दो दो अंक कॉमन मिल रहे हैं, कौन से, 6 और 3, 6 और 3। इसके अलावा बच गए जो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। और आपसे पूछा भी क्या था, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमें तो दो डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो। अच्छा, पहला और चौथा चेक करो, दो अंक कॉमन मिल रहे हैं, कौन से, 1 और 3, 1 और 3। अब चेक करते हैं दूसरा और तीसरा डब्बा, क्या इनमें कोई एक संख्या कॉमन है, हाँ जी, 4 कॉमन दे रखी है। मैंने दूसरे डब्बे का जो 4 था वो यहाँ लिख दिया, और तीसरे डब्बे का जो 4 था वो उसके ठीक नीचे। अब आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। तो 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में 5, 4 के बाद आया था 2 और 2 के बाद में क्या आया था, 5। हाँ जी, यहाँ इस तीसरे डब्बे में 4 के बाद में आया था 3 और 3 के बाद में क्या आया था, 6। तो 4, 3 और 6। अच्छा, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं थी, यहाँ पे 1 गायब है, यानी 1 किसका अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट होगा, क्योंकि 5 का अपोजिट क्या है, 6। 2 का अपोजिट क्या है, 3। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। और हमने वो आंसर पहले ही निकाल लिया था। मैंने आपको दो तरीके बताया ना, एक तरीका तो वो केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए, केवल एक अंक कॉमन, तब तो हम लॉजिक लगाते हैं जी ये वाला, इस तरीके से। और अगर किन्हीं दो पासों में दो अंक कॉमन मिले, दो अलग अलग अंक आपको कॉमन मिले, तो जो बच गए वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। ठीक है, ये दो तरीके आपको याद रखने हैं, और आपके लगभग 99% क्वेश्चन तो इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई है, उस प्रतीक का चयन करें जो @ फलक के पीछे स्थित है। यानी @ ये आपको दे रखा है, आपको बताना है जी इस साइड में कौन सा सिंबल आएगा, वो आपको बताना है। तो अपन को एक चीज कॉमन चाहिए, पहले और दूसरे डब्बे में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, @ कॉमन दिखाई दे रहा है और स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा जो दो बच गए साइन वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन और एंड क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। एक्सक्लेमेटरी और एंड ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। लेकिन अपन ट्राई करेंगे जी कुछ एक कॉमन मिल जाए अपने को। तो मैं चेक कर लेता हूँ दूसरे और तीसरे को। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एंड, और यहाँ पर भी एंड। तो मैंने दूसरे डब्बे का जो एंड था वो यहाँ ऊपर लिख दिया, और तीसरे डब्बे का जो एंड था मैंने उसके ठीक नीचे। अब यहाँ से चलना है आपको घड़ी की सुई की दिशा में, एंड के बाद में @ और @ के बाद में स्टार। यहाँ देखो एंड के बाद में क्या दिया हुआ है, हैज़, और हैज़ के बाद में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो स्टार का जो अपोजिट होगा वो होगा परसेंट, और @ का जो अपोजिट होगा वो होगा हैज़। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हैज़, क्योंकि पूछा क्या था, @ की फलक के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, हैज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के साथ मोड़कर बनाया जा सकता है। अच्छा, इसको बोलते हैं ओपन डाइस, ओपन डाइस। यहाँ एक पासा था, उसको खोल दिया गया है, खोलने के बाद में वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। 6 फलकें होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल कितनी फलकें होगी, 6। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगता है, बिल्कुल सिंपल सा। वो क्या होता है, आपको सीधी रेखा में 2 कदम चलना है। सपोज आप यहाँ 4 पर खड़े हो। अब सीधी रेखा मतलब बिल्कुल सीधा, या तो इस तरफ जाओगे या इधर या इधर या फिर नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ तो कोई नंबर लिखा ही नहीं हुआ, तो आप नीचे तो नहीं जा सकते, ना ही आप राइट में जा सकते और ना ही लेफ्ट में जा सकते। तो अब ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, लेकिन कितने कदम, 2 कदम। जैसे 1 कदम और दूसरा कदम, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा, 3। अच्छा, अगर आप खड़े हो 6 पर तो 2 कदम सीधा चलोगे, यानी 1 कदम और 2 कदम। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट होगा 2। इसके अलावा जो बच गए 5 और 1 वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। बस इतना ही काम इसमें करना है। अब दो विपरीत फलकें एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती। एक होता है जी सामान्य पासा, यानी जिसको बोलते हैं साधारण पासा, और एक होता है मानक पासा। पासे भी कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, है ना, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। तो जो सामान्य पासा होता है उसमें क्या होता है जी, विपरीत एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। विपरीत का कहने का मतलब है कि जैसे 5 और 2 7, यानी एक अपोजिट जो है उनको हम एक बगल में देख सकते हैं। लेकिन मानक पासे में क्या होगा जी, अपोजिट का योग 7 नहीं होता। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। देखो, 1 मिनट, मैं नए पेज पे आपको समझा देता हूँ ये वाली बात।
अच्छा देखो भाई, पासा जो होता है वैसे वो होता कितने तरीके से है, वो होता है दो तरीके का। एक तो होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा वो होता है, मतलब साधारण मतलब जनरल डाइस जिसको बोलते हैं, नॉर्मल पासा, कोई भी नॉर्मल पासा। ठीक है। मानक पासे में एक लाइन याद रखनी है, वो क्या, कि मानक पासे में अपोजिट का जो योग होता है वो होता है 7। अपोजिट का योग 7 होता है। अब अपोजिट का योग 7 होता है मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब होता है, देखो भाई इधर मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 4, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में होगा 3। तो इनका योग कितना हो गया 7। अगर ऊपर लिखा हुआ है 1 तो नीचे क्या आएगा 6। अगर यहाँ लिखा हुआ है जी 2 तो उस साइड में क्या आएगा 5। ये होता है मानक पासा, मतलब दो अपोजिट का योग कितना होता है 7। अच्छा साधारण पासा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट का योग 7 नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी, कन्फर्म नहीं होता। ठीक है। लेकिन लगभग नहीं होता जी। क्यों, मैं यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये कैसा पासा है, ये साधारण पासा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दो पड़ोसी फलकों का योग क्या दे रखा है 7। अगर अपोजिट का योग 7 होता तो फिर वो मैं क्या मान लेता, मानक पासा मान लेता। लेकिन अगर पड़ोसी फलकों का योग 7 है तो वो क्या है, साधारण। लेकिन मानक पासे में क्या होता है, अपोजिट का योग 7, और मानक पासे का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। ठीक है। ना के बराबर पूछ जाते हैं, साधारण पासे के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ये इतनी बात समझ गए। साधारण पासा वो होता है जिसमें पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है, और मानक पासे में क्या होता है, अपोजिट फलकों का योग 7 होता है। हाँ जी, पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा देखो। अब इस क्वेश्चन को कह रहा था जी, सीट को मोड़ के वापस कौन सा पासा हम बना सकते हैं। तो दो अपोजिट एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ देखो 4 और 3 जो है, क्या यहाँ 3 आपको दे रखा है, तो यानी कि 4 वहां लिखा होगा। 6 और 2, यहाँ 2 ऊपर की साइड दिया हुआ तो मतलब 6 नीचे की साइड होगा। 5 और 1, 5 इस साइड दे रखा है तो 1 उस साइड में होगा। ये तो क्या है, सही है जी, आप ये वाला डब्बा बना सकते हो। अच्छा 4 यहाँ आपको सामने दे रखा है तो उस साइड में क्या होगा, 4 का विपरीत 3, वो वहां लिखा होगा। 6 का विपरीत क्या होगा 2, यहाँ पर 6 और 2 दोनों ही गायब हो रखे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। अच्छा 6 2 5, और 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया जी, इनको अपोजिट नहीं माना, इनको इसने क्या कर दिया पड़ोसी फलकों पर। तो ये भी क्या हो गया, गलत। क्योंकि आप जब इनको बंद करोगे तो फिर 6 का विपरीत जो 2 है वो वहां लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर की साइड में नहीं। 6 1 और 5, तो 1 और 5 भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन यहाँ पर तो इसने पड़ोसी फल को बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी कि केवल ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया जी, एक ही बॉक्स की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। अच्छा दो अलग अलग डब्बे आपको दिए गए हैं और कह रहा है जी इनको खोलेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे। अब यहाँ कुछ भी कॉमन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा इन दोनों पासों में। मान लो जी पहला डायग्राम ये बन गया, दूसरा डायग्राम ये। अब इन जब किन्हीं दो पासों में कोई भी संख्या, कोई भी अंक, कोई भी अक्षर कॉमन ना हो तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, ऊपर वाले का अपोजिट क्या होता है, ऊपर वाला। और यहाँ जो दो बगल में दिखाई दे रहे ना आपको 4 और 3, ये पड़ोसी फलके हैं, तो ये एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट। और ये जो दूर दूर नंबर आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। बस इसका एक ही नियम लगता है, ये इतना सही है जी, कि ऊपर वाले का रिलेशन ऊपर वाले के साथ, दूर वाले का रिलेशन दूर वाले के साथ में, और इस 4 का रिलेशन 3 के साथ, यानी पड़ोसियों का पड़ोसियों के साथ रिलेशन। तो 7 का अपोजिट क्या होगा, 5, 4 का अपोजिट 3, और 6 का विपरीत क्या होगा, 8। अब ये कह रहा है खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो 7 का जो विपरीत 5 है वो 2 स्टेप आप चलोगे तब आएगा। जैसे 7 यहाँ दे रखा है, अब सीधी रेखा में 2 स्टेप चलना है, 1 और 1 2, यानी 7 और 5 दे रखा है यहाँ पे अपोजिट। 4 और 3, अगर मान लो आप 4 पे खड़े हो तो सीधी रेखा में कितने कदम चलोगे, 2, 1 कदम और 1 2 कदम। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3, जो कि यहाँ पर सही दिया हुआ है, और 6 और 8 भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो आंसर नंबर ए ही अपना हो जाएगा। चलो बी चेक करके बताता हूँ जी बी गलत क्यों है इसमें। 7 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 5, लेकिन देखो जी 7 यहाँ दिया हुआ है तो 5 कहाँ होगा, सीधी रेखा में 2 कदम आपको चलना है, 1, अब ऊपर की साइड मत मोड़ देना, 2 हो गए, नहीं ये गलत होगा। सीधी रेखा में जैसे 1 और 1 2, तो यहाँ होना चाहिए था 5, और 4 ये दे रखा,
और एक दो कदम चलोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था 3, बस ये इसलिए गलत हो गया। वैसे ही सी और डी भी गलत होंगे, क्यों? 7 यहाँ दिया हुआ है तो 5 यहाँ होना चाहिए था। 3 और 4 तो ठीक है, लेकिन ये 5 और 8 गलत है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। अगला क्वेश्चन है जी, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को मतलब मोड़ के आपको बनाना है कि इनको मोड़ने पर यह कैसा पासा आपको दिखाई देगा। तो सबसे सिंपल काम, पहले तो 6 का विपरीत देखो क्या होगा। सीधी लाइन में कितने कदम चलना है, 2, 1 और 1 2, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4। अच्छा, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो सीधी लाइन में 2 कदम चलो, 1 और 1 2, यानी 1 का जो विपरीत होगा वो होगा 2। अब 2 ही नंबर बचे हैं, 5 और 3, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। और 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी 6 और 4 को आप एक साथ नहीं देख सकते पासों में, 1 और 2 को भी एक साथ नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ तो दिखा रखा है इसने 1 और 2 को एक साथ में, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ भी दिखा रखा है, ये भी गलत। 5 और 3 एक साथ नहीं देख सकते, तो यहाँ 5 और 3 एक साथ दिखा रखे हैं, तो ये भी गलत। लो जी, इन 3 को काटने पर अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 4 का विपरीत जो है वो क्या है, 6, यानी वो यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है। और 3 का अपोजिट क्या है, 5, जो उस साइड में दिया गया है। 2 का अपोजिट क्या है, 1, जो कि उस साइड में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये होगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, आपको हैज के अपोजिट क्या होगा वो बताना है। तो देखो सीधी लाइन में चलना है जी 2 कदम, यानी एंड का अपोजिट क्या होगा, हैज। 1 कदम और 2 कदम, तो एंड का अपोजिट है हैज। वैसे ही परसेंट का अपोजिट क्या हो सकता है, इस साइड तो चलोगे तो 1 ही कदम चल पाओगे, आगे तो नहीं जा सकते। तो नीचे की तरफ चलो, 1 और 1 2, यानी परसेंट का अपोजिट क्या होगा, प्लस। अब बच गए जी 2 ही बचे हैं, एक तो बच गया @ और एक बचा है डॉलर, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। आपसे पूछा था हैज का विपरीत, तो हैज का विपरीत क्या होगा, एंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। आपको सीधी लाइन में कितने कदम चलना है, 2 कदम। आप ई पर खड़े हो तो 1 कदम और 2 कदम, यानी ई का विपरीत क्या होगा, ए। अगर आप एफ पर खड़े हो तो 2 कदम चल सकते हो क्या सीधी लाइन में, 1 कदम चलोगे फिर नहीं चल पाओगे सीधा। एफ से उल्टा चलोगे तो 1 कदम और दूसरा कदम फिर नहीं चल पाओगे। चलो सी पर अगर खड़े हो तो 1 और 1 2 स्टेप, तो सी का अपोजिट क्या होगा, बी। अब बच गए कौन से, अब बच गया जी डी और एफ, जो कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। पूछा जी कौन एक दूसरे के विपरीत होंगे, डी एंड एफ। हाँ जी दे रखा है। ए एंड डी नहीं दे रखा, गलत हो गया। ई और बी ये भी गलत है, ई और सी ये भी गलत है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दी गई आकृति को एक पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। अच्छा, यहाँ दे रखे हैं 1 बिंदु, यहाँ दिया हुआ है 3 बिंदु, और यहाँ पर 6, 2, 4 और 5 बिंदु। पूछा है जी 2 के विपरीत आपको बताना है। तो सबसे पहले तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 4, क्योंकि सीधी लाइन में कितने कदम चलना है, 2 कदम, 1 और 1 2, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 4। हाँ जी। उसके बाद में हम देखेंगे 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट निकालने के लिए सीधी लाइन में चलोगे 2 स्टेप, 1 और 1 2, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो बच कौन से गए, एक तो ये 2 रह गया और एक रह गया जी, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प संभव है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो भी टोटल कितनी फलक होती है, 6। एक फलक तो आपको ये दिखाई दे रही है 2 वाली, और एक दिख रही है 5, कितनी फलक होगी, 2, और एक फलक ये रही 3, एक फलक ये रही 4, और एक फलक ये रही 5। अब जो छठी फलक थी उसको 4 टुकड़ों में काट दिया। कैसे काटा, मान लो जी ये छठा एक ऊपर की साइड का मान लो ये था, उसको 4 हिस्सों में काटा गया, यानी कुछ इस तरीके से उसके 4 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा तो ये वाला,
जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और एक टुकड़ा ये वाला जो कि ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, इस तरफ वाला टुकड़ा और इस तरफ वाला, यानी ये कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। अच्छा, इसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो ये 4/1/4 आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज दे रखा है, ए क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी और सी के बाद में डी। ये दिया हुआ है आपको घड़ी की सुई की दिशा में, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी आपको उल्टा चलना है, ए से बी फिर सी और डी। आपको दे रखा था ए बी सी डी, लेकिन आप कैसे करोगे इसको, आप करोगे ए बी सी और डी, ऐसे इस तरीके से देखोगे जी इसको। तो ये ऐसा डायग्राम कहाँ दिया हुआ है, ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी डी इसमें भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें ए डी सी भी उल्टा दे रखा है, उल्टा मतलब ये सेम ही दे रखा है, तो ये क्या हो गया गलत। और यहाँ नहीं दे रखा जी, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, स्टेप कितने चलोगे, 2 कदम सीधा चलोगे, 1 और 1 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 4। यहाँ 2 और 4 को एक पड़ोसी फलकों पे दे रखा है, जो कि क्या हो गया गलत, क्योंकि 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते। अच्छा, 1 का विपरीत होगा जी 3, तो उसके अलावा 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा ये वाले ए बी सी डी, है ना। लेकिन यहाँ 5 के विपरीत नहीं दे रखे, ये 5 के पड़ोसी फलकों पर दे रखे हैं, तो विपरीत मतलब उस साइड में दिया होता तो ये हमारा क्या होता, सही होता 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 2 का अपोजिट क्या है 4, 4 तो ऊपर की तरफ दिया हो तो नीचे क्या होगा 2। 3 का अपोजिट क्या है 1, 3 यहाँ दे रखा है तो 1 उस साइड में होगा। और ए बी सी डी यहाँ आपको दिए गए ना, ए बी सी डी, इनके अपोजिट क्या होगा, ये जो 5 है ना वो होगा। तो 5 कहाँ होगा वहाँ, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद हम डाइस की एक क्लास और लेके आएंगे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या लगभग 25-30 में रखूंगा, और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार डालेंगे अपन, क्योंकि आज मेरा मेन मकसद था आपको थोड़ा बेसिक समझाना, और अगली क्लास में क्या करेंगे बेसिक से थोड़ा एडवांस चलेंगे अपन, ठीक है। बस यहाँ इतना याद रखना है जी, क्लॉकवाइज दे रखा है, आप उसको किस में बदल दोगे, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ए बी सी डी जो है घड़ी की सुई की दिशा में दिया था, आप उल्टा देखोगे घड़ी की विपरीत सुई, विपरीत में देखोगे ए बी सी और डी, जो कि इस डायग्राम में दे रखा था, इस डायग्राम में भी दे रखा था। तो इनमें से कोई अपना एक आंसर था, और वो था जी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की क्लास में आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, या फिर पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए जी थैंक यू। और उसके बाद में मैं आपके लिए डाइस टॉपिक की ही एक क्लास और लेके आऊँगा, जिसमें क्वेश्चन थोड़े से एडवांस यानी अच्छे लेवल के होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए आप हाँ चैनल को लाइक कर दी, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।